नमस्कार। मैं आचार्य मयंक जोशी। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे एक नए विषय के बारे में। इसका नाम है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन या ब्लैक फंगल या म्यूकोरमाइकोसिस, जो एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। आज से पहले भी ये देखा गया है, लेकिन अप्रैल 2021 के बाद और मिड मई का समय अभी तक चल रहा है। 1.5 महीने के समय में भारत में जो है ब्लैक फंगस के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इसके कारण है, इसके क्या कारण है? स्टेरॉइड्स का यूज़ होना। कोरोना के संक्रमण के बाद, कोरोना इन्फेक्शन के बाद में जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उन्हें ध्यान देने वाली बात ज़्यादा है कि कोरोना के समय में या कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद में हमने जो दवाई मेडिसिन हमने यूज़ करी है, जो कि बहुत ही हाई पावर 400 mg, 500 mg या 1000 mg तक की हमने टैबलेट्स यूज़ करी है और इंजेक्शन हमने यूज़ करें, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जाकर स्टेरॉइड्स का काम जिन्होंने हमारे शरीर में करा है। स्टेरॉइड्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाने के बाद में कई बीमारियां शरीर में हो जाती है, जिनमें से एक फंगल इन्फेक्शन भी सामने आता है। और ये फंगल इन्फेक्शन जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, तो वो अभी कोरोना के बाद में इन्फेक्टेड होने लगा है, इफेक्ट ज़्यादा करने लगा है। और फंगल इन्फेक्शन आज से पहले भी वैसे देखा गया। 2014 तेहरान यूनिवर्सिटी में जब इसका टेस्ट किया गया था, तो एक सोचने वाली बात ये आती है कि क्या ये फंगस देखने में भी ब्लैक है? क्या इसका कलर देखने में भी ब्लैक है? जी हाँ। तो जब इसको माइक्रोस्कोप से 2014 में तेहरान में जब इसको चेक किया गया, तो ये देखने में भी ब्लैक ही दिखाई देता है। तो ये एनवायरमेंटल स्पोर्ट्स से भी फैलता है। एनवायरमेंटल स्पोर्ट्स क्या होते हैं? वायुमंडल, वायु, एयर, लकड़ी और धूल, मिट्टी के कण, जहाँ पर फंगस पनपती है, जहाँ जिसके द्वारा फंगस फैलती है, उन्हें कहते हैं एनवायरमेंटल स्पोर्ट्स। तो धूल के द्वारा भी जो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जहाँ पर देखेंगे कि लकड़ी के ऊपर मशरूम के रूप में या कहीं और तरीके से लकड़ी पर तो मोस्ट ऑफ पाया जाता है फंगस। और धूल के कण जो हवा के साथ उड़ते हैं, उनसे भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, मूलतः विशेष रूप से स्पेशली जो HIV एड्स से संक्रमित है, कैंसर से जैसी समस्या से संक्रमित है, या डायबिटीज़ जिनका इनरेगुलर है और जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, कंटिन्यू सही नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक है। और जो कोरोना के बाद में हो गए हैं, उनको तो इफेक्ट मिल ही रहा है उनको, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? ध्यान रखने वाली बात क्या होनी चाहिए? हमें ध्यान ये रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि जितना हो सके मेडिसिन से दूर स्टेरॉइड्स का यूज़ हम कम से कम करें। आयुर्वेदिक की तरफ, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल या इंडियन कल्चर जो हमारा है, उसे हम ज़्यादा फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा भाप लेना, दिन में 1-2 बार, जो घर से बाहर जा रहे हैं 2 से 3 बार, जो लोगों से मिल रहे हैं उन्हें कम से कम 3 बार तक दिन में भाप लेना। 1 बार सुबह, 1 बार दिन में और 1 बार शाम को। गिलोय का यूज़ करना, खाली पेट सुबह उठकर गिलोय का काढ़ा लेना। और जो है एक पोटली बना लेना जिसके अंदर कपूर, अजवाइन, नीलगिरी का तेल, 2 लौंग ऐसा डालकर हम उसे अपने पास रख सकते हैं और कुछ देर में उसे सूंघते रहें। वो भी जो है हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का काम करता है, और हमारे शरीर में कोई फंगस या कफ जैसा कोई इन्फेक्शन है अगर, तो उसे भी साफ करने का काम करता है। और जो है प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना। प्राणायाम हमें कौन सा करना चाहिए? इसके लिए प्राणायाम हमें कपालभाति, भस्त्रिका जैसा प्राणायाम हमें करना चाहिए। उससे हमारा
जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें हमारे लंग्स आते हैं, एल्वेलीज आती है हमारी, इसोफेगस आता है, हमारी नाक आती है, साइनस हमारा आता है, ये सब सिस्टम्स हम साफ रख सकें। तो प्राणायाम के द्वारा, और प्राणायाम से जो है हमारी शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। प्राणायाम का सहारा लेना, षटकर्म क्रिया के द्वारा जलनेति का अभ्यास कर कर, जलनेति पॉट लेकर आधा चम्मच उस गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डालकर जलनेति का अभ्यास करना, उससे भी जो है हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो है, मोस्ट ऑफ ईएनटी सेक्शन पर आपका अटैक करता है। ईएनटी सेक्शन होता है आपका आइज, नोज, थ्रोट, आँख, नाक और गला। तो यहीं पर आपका जो है ज़्यादा अटैक करता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आँखों का लाल हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, सर में दर्द होना, खून की उल्टी होना, चक्कर आना, और आँखों के नीचे और नाक के नीचे आपका कालापन हो जाना, देखने में समस्या होना, धुंधलापन होना, जैसे इफेक्ट आपको इसके मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, या फिर आयुर्वेदिक जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, यौगिक ट्रीटमेंट और षटकर्म की क्रिया जो बताई है, इसका डेली अभ्यास करने पर हम इनसे दूर रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, अपने आप को इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, यौगिक लाइफस्टाइल खाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं, साफ खाएं। धन्यवाद।